हाय गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में सबसे पहले हम देखिए कट टू कट बात करेंगे, कोई बकवास नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कोड की। अगर आप MBCP 001 या फिर कोई दूसरे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। इसमें आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे। एक और जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप बिजी हैं या फिर आप टिक लगता है आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने, तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनसाइक्लो हम आपको प्रोवाइड कराएगा बिल्कुल हेल्प। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर मैसेज कर देना है। नंबर पर आपको मैसेज करना है और बताना है कि आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको सिंपल हमें कॉल या मैसेज करना है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है, हाँ सबमिट करना है। तो ये सब प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूँ इन वेरी शॉर्ट। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या बनाना रहता है। तो पहली चीज़ है, दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सिनॉप्सिस और होता है दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जिस तो यहाँ पे भी जैसे कि आप कंटेंट में देखेंगे, पहली चीज़ मैंने जो बोली आपको वो होती है सिनॉप्सिस, जिसको हम प्रोजेक्ट प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। ये होती है पहली चीज़। दूसरा होता है प्रोजेक्ट वर्क, जो होता है आपका फाइनल। प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट वर्क में अंतर क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट प्रपोजल जो होता है वो एक तरीके से समरी है आपके प्रोजेक्ट की, जो कि आपके 10 से 20 पेज की एक समरी होती है। और जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो कम से कम 70 से 80 पेज का होता है, और कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। तो अब प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कैसे करना है, इन सब जानकारी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, इससे हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनता है और किस तरीके से हमें उसको कहाँ सबमिट करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे सिनॉप्सिस, यानी कि हम उसको प्रपोजल भी कहते हैं। किस तरीके से आप तैयार करेंगे ये सब चीज़ें इसमें हमें देखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई भी सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए आपको ये सब चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट का टॉपिक, किस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर होने चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट के। फिर हाइपोथेसिस अगर है तो आपको उसमें इंक्लूड करने हैं। मेथड्स क्या है वो सब आपको, और इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें इम्प्लीकेशंस हैं। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसको आप 10 से 20 पेज में तैयार कर लें। 10 से 20 पेज में तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सेंटर पर जाकर उसको सबमिट कराना है और अप्रूव कराना है आपके गाइड से। जब वो अप्रूव कर दे, अप्रूवल मिलने के बाद आपको फाइनली तैयार करना है अपनी फाइनल रिपोर्ट, जो कि आपके 70 से 80 पेज वाली जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट आपको तैयार करना है। अब उसके लिए हम गाइडलाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गाइडलाइन क्या क्या है। अब यहाँ पे जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम, यहाँ पे आपको दी हुई है ये तो आपका सिनॉप्सिस का फॉर्मुलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका मेन प्रोजेक्ट का मैटर। तो सबसे पहले तो आपको एक क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज होना चाहिए, यानी कि जिसको हम टाइटल भी कहेंगे। फ्रंट पेज पर आपका टाइटल रहेगा। सेकंड नंबर पे आपका रहेगा ऑथेंटिसिटी, यानी कि जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी भी कहते हैं। थर्ड रहेगा आपका एक्नॉलेजमेंट। फिर आएगा लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, एब्रिविएशंस और चैप्टर्स के नाम। तो चैप्टर्स आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने तो पहले से भी देख दिए हैं ये सब चीज़ें आपको। और लास्ट में अपेंडिसेस भी ऐड करना है ना। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे
जब आप ये सब चीज़ें बना के ऐड कर लेंगे और तैयार कर लेंगे तो फाइनल आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। अब मिलते हैं वीडियो पर, नेक्स्ट व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच।